नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के पीछे का विज्ञान समझने जा रहे हैं जिसे हम सब देखते तो हैं पर शायद उसे पूरी तरह से जानते नहीं। और वो है मंदिर की घंटी। तो सवाल यह है कि आखिर मंदिर में घुसने से पहले घंटी बजाते क्यों हैं? क्या ये बस एक रिवाज है, एक परंपरा, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा कोई साइंटिफिक कारण छिपा हुआ है? अब देखिए, ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये भगवान को जगाने के लिए है ना? पर असलियत इससे कई ज्यादा दिलचस्प और कह सकते हैं वैज्ञानिक है। ये घंटी भगवान को जगाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग को ट्यून करने के लिए है। तो चलिए फिर इस प्राचीन तकनीक के पीछे छिपे विज्ञान की एक एक परत को खोलते हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये मन को साधने का एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। अच्छा, इस घंटी की अहमियत को पूरी तरह से समझने के लिए हमें पहले आरती के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। देखिए, आरती जो है वो समर्पण का एक पूरा अनुष्ठान है और इसमें इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज का एक बहुत गहरा सिंबॉलिक और साइंटिफिक मतलब होता है। जैसे जो दिया होता है वो हमारे चेतना का प्रतीक है, फूल हमारी इच्छाओं का, और कपूर हमारे अहंकार का, जो बिना कोई निशान छोड़े जल जाता है। मतलब हर चीज का एक मकसद है। तो फिर सवाल वही है, इस घंटी का असली मकसद क्या है? चलिए अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। घंटी का सारा राज उसकी बनावट में ही छिपा है। ये कोई मामूली धातु का टुकड़ा नहीं है, नहीं, इसे एक बहुत ही खास मकसद से डिजाइन किया गया है। मंदिर की घंटियां बनती हैं पंचलौह से, यानी कि 5 धातुओं का एक बहुत ही सटीक, एक वैज्ञानिक मिश्रण। इसमें सोना, चांदी, तांबा, लोहा और जस्ता जैसी धातुएं होती हैं, और यही खास मिश्रण उस खास ध्वनि को पैदा करता है जो इसका असली काम करती है। और अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, साउंड की, ध्वनि की। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, बल्कि ये एक खास फ्रीक्वेंसी है जिससे हमारे दिमाग पर असर डालने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और ये है वो मैजिकल नंबर। जब पंच लॉ से बनी घंटी को सही तरीके से बजाया जाता है तो वो 7 से 11 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। और सुनिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत ही सोची समझी इंजीनियरिंग का नतीजा है। तो इस फ्रीक्वेंसी का हमारे दिमाग पर होता क्या है? ये ध्वनि हमारे दिमाग के लिए एक ट्यूनिंग फोक जैसा काम करती है। ये उसे एक खास अवस्था में ले जाती है जिसे अल्फा स्टेट कहते हैं। आमतौर पर दिन भर हमारा दिमाग बीटा स्टेट में दौड़ता रहता है, मतलब विचारों से भरा हुआ, थोड़ा अलर्ट, थोड़ा तनाव में। लेकिन जैसे ही हम घंटी की आवाज सुनते हैं, वो हमारे दिमाग के लॉजिकल यानी लेफ्ट और क्रिएटिव यानी राइट दोनों हिस्सों में एक सिंक, एक तालमेल बना देती है। और नतीजा, हम तुरंत अल्फा स्टेट में पहुंच जाते हैं, यानी एकदम शांत, फोकस्ड और तनाव मुक्त। तो असल में बात यह है कि घंटी बजाना एक तरह से हमारे मन को बाहरी दुनिया की भागदौड़ से हटाकर अंदर की शांति की तरफ ले जाने का एक साइंटिफिक शॉर्टकट है। इसकी जो गूंज है वो करीब करीब 7 सेकंड तक रहती है। और पता है, यही 7 सेकंड हमारे दिमाग को उस बिजी बीटा स्टेट से शांत अल्फा स्टेट में लाने के लिए काफी हैं। और देखिए, ये कोई आज की नई खोज नहीं है। स्कंद पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी साफ साफ लिखा है कि घंटी की ध्वनि मन को पूरी तरह शांत कर देती है। और जब घंटी की गूंज खत्म होती है ना, तो उसके बाद जो एक पल का सन्नाटा आता है, कहते हैं वही असली ध्यान की शुरुआत है। तो अगली बार जब हम मंदिर में घंटी बजाएं या किसी को बजाते हुए देखें, तो याद रखना होगा कि ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि हमारे दिमाग को बैलेंस करने की एक प्राचीन न्यूरोटेक्नोलॉजी है। ये सोचने पे मजबूर करता है ना कि हमारी परंपराओं में ऐसे और कितने ही वैज्ञानिक रहस्य छिपे हो सकते हैं जो सिर्फ हमारी भलाई के लिए ही बनाए गए थे।